देश में इंडिया गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों के कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ललितेश पति त्रिपाठी ने मोदी सरकार और भाजपा के उम्मीदवार पर निशाना साधा। ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि पूरा देश और भदोही लोकसभा के मतदाता भाजपा और उनके प्रत्याशी से जानना चाहता है कि डबल इंजन की सरकार ने देश और भदोही लोकसभा के लिए क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनसे सवाल पूछने के लिए तैयार बैठी हुई है। हम जनता को बताने के लिए तैयार हैं कि इंडिया गठबंधन के दलों ने विकास कार्य किए और खुद हमारे परिवार ने इस क्षेत्र के साथ पूर्वांचल का विकास किया। ललितेश ने कहा कि भदोही लोकसभा से निषाद पार्टी के विधायक भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ने आए हैं, जो बताता है कि वो हार से डरे हुए हैं, नहीं तो वो निषाद पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते। लेकिन मैं इंडिया गठबंधन में टीएमसी के सिंबल से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मेरे मन में किसी तरह का डर नहीं है। देखिए, चुनाव अब क्योंकि देश का चुनाव है, देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देश जानना चाहता है अपने प्रत्याशियों से कि उनकी सरकार अगर रही है तो उस सरकार की उपलब्धियां कहाँ क्या है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल लेके सड़क पे खड़ी है। भारतीय जनता का प्रत्याशी अगर सड़क पे उतरेगा तो निश्चित रूप से जनता उसको घेरेगी और उससे सवाल पूछेगी कि आपकी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने हमारे इस देश के लिए और इस भदोही के लिए 10 साल में किया क्या है। वो प्रत्याशी सड़क पे उतरेगा तो निश्चित रूप से उसको इन चीज़ों का जवाब देना होगा। हम लोग का इतिहास रहा है, इस ज़िले से हम लोग का इतिहास जुड़ा हुआ है। हम लोगों की जो हम लोग के गठबंधन की सारे दल हैं, उन्होंने भदोही को एक मॉडल के रूप में विकसित भी करने का काम किया है। अगर जनता हमसे पूछेगी कि हम लोगों का क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, तो हम लोग उनको दिखा सकते हैं कि हम लोग के गठबंधन के दल ने भी और हम लोग के परिवार के लोगों ने भी इस जनपद को देने का काम किया है। भदोही कैंडिडेट जो बीजेपी से आया हुआ है वो निषाद पार्टी से भी है, विधायक है जी। मौजूदा समय में मलबा से बीजेपी के हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम भदोही सीट को लेके 4 से पार जा रहे हैं और अभी वो शायद इस्तीफा भी नहीं दिए हुए हैं वहाँ से। कैसे देखते हैं आप इनको? उसकी जानकारी मुझे नहीं है, वो उनका विषय होगा, पर स्वाभाविक है कि बहुत बड़ा घालमेल हुआ है। वो ये बात सत्य है कि वो दूसरे दल के विधायक हैं और एक दूसरे दल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो 2022 के चुनाव में एक तीसरे दल के प्रत्याशी होके तो भी वो छोड़ के चले गए और फिर दूसरे जगह से दूसरी पार्टी से टिकट भी लेने का काम किया है। हो सकता है उनको डर हो इस बात का कि कहीं इस बार भी उनके साथ किसी तरह का उस तरह का खेल ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसीलिए हो सकता है वो अभी, अगर उन्होंने नहीं दिया, मैं नहीं जानता हूँ उसको, मगर वो मुझे लगता है कि जब तक पक्का नहीं हो जाएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ, तब तक वो आगे का कदम नहीं उठाएगा। क्या ये नहीं लगता कि आपको कि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर है कि अगर हम लोकसभा हार गए कब से हमारा विधायक ही रहेगा? क्या या उनको नैतिक के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, लड़ना चाहिए? पहले तो डर ये है कि हमारा टिकट रहेगा नामांकन तक कि नहीं, पहले इस बात का डर उनके मन में होगा। उसके अलावा जो अन्य डर है, जनता की आवाज़ इतनी तेज़ी से उठ रही है, जहाँ जहाँ चुनाव धीरे धीरे अब करीब आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 48 घंटे में पोलिंग शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को मालूम है कि इस बार जनता का रुख और जो हवा है वो उनके पक्ष में नहीं है। दीदी ने भदोही क्यों चुना आपके मार्फत? क्या यूपी में कुछ नया करने वाले हैं? नहीं, हम लोग कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी की और आदरणीय ममता बनर्जी की नज़दीकियों के कारण उन दोनों का एक संबंध इस तरह का था, उसके कारण से एक सीट देने को तैयार हुए माननीय अखिलेश यादव जी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वो कोई कमज़ोर सीट भी दे सकते थे, मगर उन्होंने वाराणसी और आसपास के इलाके में, जहाँ पे हम लोग के परिवार का कुछ पुराना रिश्ता है, उसमें से सबसे मजबूत सीट जो उनके पास थी वो उन्होंने देने का काम किया। तो ये एहसान मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भी है और मुझे लगता है कि क्योंकि ये छठे चरण का है, जहाँ पे हम लोगों का व्यक्तिगत प्रभाव है, जहाँ पे परिवार का प्रभाव है, वो सारी सीटें 7वें चरण में हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस चुनाव के बाद मेरा प्रयोग होगा उन सब जगहों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में। क्या दीदी आएंगी? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग
एक ऐसा संजोग बन गया है कि उत्तर प्रदेश भी 7 चरण में चुनाव हो रहा है और बंगाल भी 7 चरण में चुनाव हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी पहला और दूसरा चरण का चुनाव जब वहाँ बंगाल में संपन्न हो जाएगा तब दीदी से हम लोग की बात होगी कि उनसे डेट लिया जाएगा, मैं आपको सूचित कर दूँगा। मात्र एक गठबंधन ऐसा है आज की तारीख में पूरे देश भर में जो देश की बात कर रहा है, देश के भविष्य के लिए एक रास्ता, एक रोड मैप जिसको कहिएगा, मैं उनके शब्द को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मगर वास्तव में अगर आप कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र हुआ है, अगर आप उसको देखिएगा तो वो दिखा रहा है कि हम लोग इस देश को किस तरह से और किस तेज़ी से आगे ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके कुछ हिस्से मैंने पढ़े हैं, उन्होंने कोई स्पष्ट और स्थायी समाधान किसी भी समस्या का अपने घोषणा पत्र में दिया नहीं है। शब्दों का खेल बहुत मजबूत रहता है भाजपा का, शुरू से भाषण जो मिला है भाजपा से वो रहता है, मगर इंडिया गठबंधन के सारे साथी बिल्कुल स्पष्ट हैं अपने घोषणा पत्र में कि हम लोग इस देश को किस तेज़ी से और किस आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन से एकमात्र उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी टीएमसी के टिकट पर आप हैं जी। उसी तरह पीडीएम से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। जबकि एनडीए से निषाद पार्टी के जो है तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आ रहे हैं। इसमें तीनों में आपको स्थानीय या बागी के स्तर पे अगर देखा जाए तो कौन मजबूत दिखाई देता है? वो आपकी देखिए, चुनौती कौन है? देखिए, आपकी लड़ाई किससे? देखिए, भदोही बनारस जिले का हिस्सा था और बनारस जिले का हिस्सा जब विभाजन हुआ, जब 2 अलग अलग जिले हुए, तब भी हम लोगों का रिश्ता नाता यहाँ पे रहा है। हम नहीं जानते हैं और लोगों का क्या नाता रहा है। ये तो निश्चित है कि एक स्थानीय प्रत्याशी पीडीएम के गठबंधन से आया है, मगर स्थानीय और बाहरी जब खोजने लगीएगा तो फिर कुछ कहाँ तक ये स्थानीय और बाहरी की पंचायत चलेगी। एक दिन फिर एक विधानसभा, मान लीजिए प्रतापपुर के लोग कहेंगे कि हमको प्रतापपुर का ही सांसद चाहिए, फिर ये हो जाएगा नए पंचायत वाइज लोगों को सांसद चाहिए होगा, फिर हो जाएगा ग्राम पंचायत वाइज सांसद चाहिए। उन सारे श्रेणियों के लिए अलग अलग चुनाव है। सांसद का चुनाव योग्यता के आधार पर होना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है, ये जरूरी नहीं है कि उसका घर कहीं और से वो लड़ रहा हो। अगर आप देखिएगा तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, मेरे पर बाबा, आज चंदौली भी बनारस से अलग हो गया, वो चंदौली से चुनाव लड़ा करते थे। जब चंदौली से हारे तो जौनपुर ने उनको हाथों हाथ लिया, उन्होंने जौनपुर में भी विकास किया। पंडित लोकपति त्रिपाठी जी मिर्ज़ापुर से हमेशा चुनाव लड़ते थे, उन्होंने वहाँ पे करने का काम किया। और अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत विशेष और बहुत अहम बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी भी बताए कि उनके बाहरी कौन से हैं। एक बहुत बड़ा बाहरी बगल से भी लड़ रहा है और उसी से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ रहा है कि इस बाहरी से मुक्ति जिस तरह से पूरे देश। निषाद पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी पे लड़ रहे हैं कमल के तौर पे, तो क्या टीएमसी भी यहाँ पर साइकिल के चुनाव निशान पे रही? नहीं, हम लोग अपने निशान पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको भरोसा है इस प्रदेश की जनता पे, और प्रदेश की जनता की नज़र और मन इंडिया गठबंधन के प्रति है। हमको किसी तरह का डर नहीं है। वो लोग दूसरा निशान पे लड़ सकते हैं, अपना निशान छोड़ के, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे निशान पे लड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको डर हो कि अगर हम अपने निशान पे लड़े तो जीत हासिल नहीं हो पाएगी।